वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 20 मई 2020 और 20 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको लेके आए हैं और इन करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे उन फैक्ट्स और क्वेश्चन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें, ध्यान से देखिए वीडियो। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। दोस्तों, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज इस महीने मई महीने में अभी तक के कितने इवेंट्स हुए हैं और इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं अब तक। ठीक है, तो देख लेते हैं एक सीक्वेंस में, ताकि एक पैटर्न के आप याद करते रहें। और सीक्वेंस में याद करने से चीज़ें जो है हमारे माइंड पे सेट हो जाती हैं और वो हमें ज़रूरत पे काम आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस महीने में आज तक कितने जो है इम्पोर्टेंट डेज अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो गाइज सीक्वेंस में देख लीजिए कि मतलब इस मई महीने में अभी तक कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए गए हैं। तो पहला दिन आपको मिलाएगा 1 मई गुजरात दिवस, गुजरात स्थापना दिवस, गुजरात इंस्टॉलेशन डे। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई महाराष्ट्र स्थापना दिवस, 2 मई श्रीहित हरिवंश चंद्र जयंती मनाई गई थी और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, 5 मई को ही विश्व एथलेटिक दिवस और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन सी इसी में है, सीक्वेंस में है। तो गाइस, सीक्वेंस के अगले क्रम में 7 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड कॉमेडी डे, और 7 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस, 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस, 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। ठीक है, और आगे देखते हैं। और गाइज, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मतलब 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस मनाया गया। 1974 को सबसे पहले मनाया गया था और तभी से जो है लगातार मनाया जा रहा है 18 मई को। ठीक है, और 18 मई को ही संग्रहालय दिवस मनाया गया, यानी म्यूजियम डे। ठीक है, तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो इनको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे, एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ और इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो गाइज, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को रेड, ठीक है, रेड और नॉन रेड जोन क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, ऐसे क्या होता है जो है इसमें अलग अलग कलर में डिवाइड किया जाता है कि रेड ऑरेंज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक राज्य है जिसने किया है अपने क्षेत्रों को, अपने यहाँ के क्षेत्रों को जो है रेड और नॉन रेड जोन में डिवाइड किया है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है गाइस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र ने अपने क्षेत्रों को रेड और नॉन रेड जोन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को रेड और नॉन रेड क्षेत्रों में विभाजित किया है। राज्य को लाल नारंगी और हरे क्षेत्रों में चिन्हित करने के लिए केंद्रों के निर्देश से दूर जा रही है। मतलब जो निर्देश दिए गए थे केंद्र सरकार की, मतलब इनको लाल या नारंगी या येलो से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन ये अपने हिसाब से मतलब डिवाइड कर रहे हैं एरियाज़ को। तो राज्य ने मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के सभी नगर निगमों को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया है और नॉन रेड जोन क्षेत्र की श्रेणी में भी आएंगे। ठीक है, तो ये है रेड और नॉन रेड जोन की जानकारी। और आगे हम देखते हैं। और गाइस, यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र है मैप में। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। और अगर कैपिटल की बात करें तो मुंबई है। ठीक है, जो कि मुंबई और नागपुर सर्दियों की राजधानी है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो मुंबई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, 1 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें कि सबसे पहले मुंबई स्थापना दिवस कब मनाया गया था, तो 1960 में मनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, 36। महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट टोटल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि कितने शहर फाइव स्टार गार्बेज फ्री शहर हैं, ठीक है, 5 स्टार गार्बेज फ्री शहर। तो गाइस इसमें 6 हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें जो 5 स्टार गार्बेज फ्री शहर में से कितने शहर हैं, 6 शहर हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार ने 6 शहरों को 5 सितारा यानी 5 स्टार गार्बेज फ्री शहर मुक्त घोषित किया है। शहरों में कौन कौन से शहर हैं, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा 65 शहरों को 3 स्टार दिए गए हैं और 70 शहरों को 1 स्टार के साथ रेट किया गया है। यानी इस शहर को जो क्या किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया है जो है, कुछ शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री दिया गया, यानी ये कचरा मुक्त है, यहाँ पे गंदगी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्व नेताओं में से, आपके जो ऑप्शन है नेताओं के नाम लिखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, इन नेताओं में से कौन कोविड-19 के खिलाफ, ठीक है, कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही, पैंडेमिक चल रही, कोविड-19 के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए ये जो मेडिसिन यहाँ पे लिखी है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले रहा है, कौन सा कंट्री ऐसा है, ठीक है, सॉरी कौन सा नेता ऐसा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के इसमें वर्तमान राष्ट्रपति हैं और उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए एंटीमैलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लिया जाएगा। दवा आमतौर पर वायरस का इलाज करने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए निर्धारित है। यह कोविड-19 के खिलाफ एक प्रमाणित ढाल नहीं है, कहने का मतलब इनका कि प्रमाणित ढाल नहीं है, लेकिन ये इस महामारी को फैलने में हेल्प करेगी, ताकि जो है इस महामारी से जो है बचा कैसे जाए और कैसे इसकी रोकथाम की जाए, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की, ठीक है, तो ये अमेरिका जो है ले रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो ये दवा क्या है और उसका काम क्या होता है। एक्चुअली इस दवा का मुख्य तौर पर इस्तेमाल मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अभी कोई दवा अभी तक फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा के परिणाम कोरोना वायरस पर उत्साहवर्धक नज़र आ रहे हैं, यानी इससे हेल्प मिलती है और इसलिए इस दवा की मांग पूरी दुनिया में बनी हुई है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा उत्पादन करने वाले देशों में से एक है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि मतलब इस दवा का यूज क्यों हो रहा है, या मैक्सिमम कंट्रीज़ आज के टाइम पे जो है इसके निर्यात क्यों चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने एक नए टैरिफ शासन, ठीक, किस राष्ट्र ने एक नए टैरिफ शासन का अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या किया है, ब्रिटेन ने जो है एक नए टैरिफ शासन का अनावरण किया है, ठीक है। 19 मई 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के बाहरी टैरिफ को बदलने के लिए एक नए पोस्ट ब्रेक्सिट टैरिफ शासन का अनावरण किया। यूके ग्लोबल टैरिफ UKGT कारों पर 10% टैरिफ जारी रखेगा, लेकिन कई आपूर्ति श्रृंखला आयातों पर शुल्क में कटौती करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है कि नए टैरिफ शासन जो उन्होंने स्टार्ट किया है उसके बारे में जानकारी। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि ब्रिटेन क्या कंट्री है क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जबकि तीनों के बीच फ़र्क है। यूनाइटेड किंगडम देश है यानी एक कंट्री है, और ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम का एक द्वीप है, आइलैंड है, और इंग्लैंड उस द्वीप का हिस्सा है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर यूनाइटेड किंगडम एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो गाइस जो है, तो गाइस आप मैप में देख सकते हैं ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम है। और यहाँ के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन, और यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और ये क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, ब्रिटेन उसी के अंदर एक छोटा सा प्लेस है, शहर है, ठीक है। और उसी ब्रिटेन के अंदर क्या है, इंग्लैंड, ठीक है। तो गाइज अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर यूनाइटेड किंगडम एक स्वतंत्र देश है, ठीक है, जिसके प्राइम मिनिस्टर इसमें कौन है, बोरिस जॉनसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनी गेट्स ने किस राष्ट्र के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने, बेनी गेट्स ने
किस राष्ट्र के वैकल्पिक यानी ऑप्शनल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इजराइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो इजराइल में बेनी गेट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई वाली सरकार ने 17 मई 2020 को इजराइल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लगभग एक साल और विभाजनकारी राजनीति का आधा हिस्सा इसका समाप्त हो चुका है, जिसमें 3 गतिरोध चुनाव हुए। नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी बने बेनी गेट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, और अगर हम बात करें इजराइल की गाइस, तो इजराइल की जो इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, और माय गॉड, तो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपका इजराइल है। इजराइल कंट्री छोटा सा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रेवियन रेवलिन, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू, और करेंसी मैंने बताया अभी न्यू साइकिल, यहाँ की साइकिल करेंसी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का पहला खरबपति कौन हो सकता है? खरबपति यानी ट्रिलियनेयर। ठीक है, कौन हो सकता है? ऑप्शन है जैक मा, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जेफ बेजोस। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो गेस किया जा रहा है, वो जो है 2026 तक दुनिया के खरबपति हो जाएंगे जेफ बेजोस। और जो जेफ बेजोस क्या है, अमेजॉन के संस्थापक हैं। ठीक है गाइस, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है जेफ बेजोस, और ये क्या है, अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार संभवतः 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने वाली कंपनी जो विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों की तुलना करने में संगठनों की मदद करती है, उसने कहा है कि बेजोस की कुल संपत्ति पिछले 5 वर्षों में औसतन 34% बढ़ी है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मतलब 2026 तक जो है दुनिया के ट्रिलियनेयर या खरबपति कह सकते हैं, ये होंगे जेफ बेजोस। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान जारी किया है। किसने जारी किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य सभा से किस राष्ट्र का बहिष्कार हो सकता है? जो उंगा है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, इससे किस कंट्री का बहिष्कार हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग, मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसने क्या किया, इसने जो है ताइवान का बहिष्कार किया था कि मतलब ताइवान को इस ग्रुप में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, इस समिट में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और हम बात करें अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य सभा से ताइवान को बहिष्कार की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल और पोम्पियो ने 18 मई 2020 को जारी एक प्रेस बयान में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दबाव में ताइवान को आमंत्रित नहीं करने के लिए चुनने के लिए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम गिब्रेयेसस पर आरोप लगाया है कि मतलब ऐसा ना किया जाए। ठीक है, इसकी बहिष्कार न किया जाए। ठीक है, और अगर हम मैप में देखें गाइज, अगर हम मैप में देखें तो बहिष्कार किसका हो रहा है? ताइवान का हो रहा है। ताइवान यहाँ छोटा सा कंट्री है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ताइवान का बहिष्कार हो रहा है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य सभा में। ठीक है, तो यहाँ की बात करें अगर ताइवान की, तो ताइवान के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं टिसाई इंग वेन हैं, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? चेन चियन जेन, और कैपिटल क्या है? तेइपेई। करेंसी यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो। जनरल अटलांटिक एक इक्विटी फर्म है, ठीक है, और रिलायंस एक इंडियन इंडस्ट्री है। ठीक है, तो जनरल अटलांटिक एंड रिलायंस जियो में हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ का निवेश करेगा? जनरल अटलांटिक क्या है? अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया की कंपनी रिलायंस जियो में जो है अपना निवेश करने जा रही है। तो कितने % का निवेश करेगा? ठीक है, यहाँ इसमें हिस्सेदारी के लिए, रिलायंस जियो में हिस्सेदारी के लिए कितने % का निवेश करेगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1.34%। ठीक है, 1.34%। ठीक है, और अगर हम बात करें कि
जनरल अटलांटिक की। जनरल अटलांटिक क्या है? ये जो है एक अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म है जो विकास कंपनियों के लिए पूंजी और रणनीति सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जीए का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और इस फर्म की स्थापना 1980 में अटलांटिक परोपकार के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट टीम के रूप में हुई थी। और अरबपति चार्ल्स एफ फेनी ने ड्यूटी फ्री शार्प ग्रुप के सह संस्थापकों द्वारा इसको जो है स्थापित किया था। ठीक है। और ये कितने परसेंट हिस्सेदारी चाह रही कंपनी में? रिलायंस जियो में ये 1.34% की हिस्सेदारी चाह रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है। और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 6600 करोड़, यानी 6600 करोड़ रुपए का निवेश ये कर रहे हैं जियो में। ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में मैंने बताया कि 6600 करोड़ रुपए का निवेश जनरल अटलांटिक कंपनी कर रही है और 1.34% की हिस्सेदारी का उसमें निवेश कर रही है। ठीक है। और अगर हम बात करें जियो की, ठीक है, तो जियो के जो फाउंडर है वो है मुकेश अंबानी। और कब स्थापित की गई थी? 15 जनवरी 2007 में। ठीक है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी, ठीक है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आई? तो गाइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर ये है आपके इंडियन मैप में छत्तीसगढ़। ठीक है। और छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? आईपीसी धारा 144 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और अगर जो छत्तीसगढ़ के इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कैपिटल क्या है? बिलासपुर रायपुर। और अगर बात करें कि यहाँ तक यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई हैं, सबसे पहला राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कमट मोबाइल एप्लीकेशन, पढ़ाई तुम्हार द्वार, और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्युंजय एवं दिव्यांग सहायता योजना, और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, कि 73वीं 2 वर्षीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है। जिनेवा में किया जा रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करें जिनेवा की गाइस, तो गाइस जो है जिनेवा क्या है? जिनेवा जो है इसका WHO का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे जो है जो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन यहीं पे किया जा रहा है। ठीक है। और तो गाइस अगर हम बात करें कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो विश्व स्वास्थ्य सभा जो होने जा रही है, इसका रीजन क्या है? तो जो कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। और इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बना है। और विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। तो अभी जो सभा होने जा रही है ये जो है 2 दिवसीय है। ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें जो है जो कोविड-19 संबंधित जो मुद्दे हैं इसमें निष्पक्ष जांच हेतु जो है बैठक होगी। ठीक है। और ये 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन है। ठीक है। और कहाँ हो रहा है? जिनेवा में। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में वीडियो के माध्यम से KYC करवाने वाला, KYC, ठीक है, KYC करवाने वाला पहला राज्य कौन सा पहला बैंक हो गया है? यहाँ पे गाइज मिस टाइपिंग हुआ है, आप चेक कर लेना, ये बैंक है यहाँ पे। ठीक है। KYC वीडियो के माध्यम से KYC करवाने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है? अभी हाल ही में जो उन्होंने एक योजना लॉन्च की है कि जिसके माध्यम से किसी भी कस्टमर का जो है वीडियो के माध्यम से KYC होगा और KYC से ही उसका सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा की, फाउंडर हैं वो हैं उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो फरवरी 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। याद रखेंगे, फरवरी 2003 में जो है कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार कोविड-19 के कारण
कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा कर रही है, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा कार्यक्रम चालू किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो है जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, ठीक है, कोविड-19 के कारण, तो उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ई विद्या, ठीक है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, ई विद्या, ठीक है। भारत सरकार ई विद्या नामक प्रोग्राम चलाने जा रही है जिसके माध्यम से क्या होगा कि जो शिक्षा जो रुकी हुई है, जो एजुकेशन अभी स्टॉप पड़ी हुई है, वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 12 डायरेक्टेड ट्रू होम DTH चैनल्स और अभी जो 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल चलाया जाएगा और छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी DTH ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी समझौता किया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम चालू किया जा रहा है ताकि जो एजुकेशन रुकी हुई है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो करेंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल में ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक ने क्या है, कर्नाटक ने ही स्टार्टअप जो है हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया जा रहा है और कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनर साइबर सिक्योरिटी CS-COE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। राज्य सरकार का मानना है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कुशल प्रतिभा की अनुपलब्धता के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस प्रोग्राम को चालू किया जा रहा है। और गाइस अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के जो स्क्रीन पर आप मैप में आप देखेंगे कर्नाटक यहाँ पे स्थित है और कर्नाटक के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है बेंगलुरु और गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला, ठीक है। वर्तमान जो है इसके गवर्नर राज्यपाल कौन? वाजूभाई वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ, ठीक है, सुपर अर्थ की खोज की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है और इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां मौजूद हैं। और क्या जब बात करें कि सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा की दूरी के समान है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इस तरह यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड है, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं लेसिंडा आर्डर्न, ठीक है। और कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर चलती है, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे चलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? हालांकि किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक गाइस। राजस्थान ने क्या किया है, सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। और सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी और इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है।
तो राजस्थान अभी एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे सैनिकों को जो है निःशुल्क बस सेवा दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये है राजस्थान। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये इंडियन मैप में राजस्थान है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं, और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और कैपिटल क्या है यहाँ की, जयपुर। ठीक है, जयपुर इसकी कैपिटल है। और यहाँ राजस्थान में ही ये योजना शुरू की गई है कि सैनिकों के लिए जो है बस सेवा निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, तो गाइज आज के करंट अफेयर में जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें, हमें जो भी सजेशन आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो और इस करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने सबको विस्तृत डिटेल में बताया है। और इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप विस्तृत प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज करंट अफेयर यहीं रोकते हैं।